आप अक्सर सुनते रहते होंगे एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन के टाइम फ्रॉड बहुत होता है। किसी के साथ फ्रॉड हो गया, कोई स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो पता चला खर्चा बहुत ज़्यादा है, या कुछ ऐसे हिडन चार्जेस सामने आ गए जिनके बारे में कभी बात ही नहीं हुई थी, आप तैयार ही नहीं थे। और ये सब होता कैसे है, इसको हम एक क्लासिक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। घटना रियल है। कल हमारे ऑफिस में एक गार्जियन आए थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात, वो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में एडमिशन लेना चाहते थे क्योंकि लो कॉस्ट की यूनिवर्सिटी है। उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च करके किसी कंसल्टेंट से बात की और उन्होंने बताया कि 31 लाख रुपए का टोटल खर्चा है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का खर्च, पर्सनल एक्सपेंस वगैरह जो है उनका आइडिया ले लो। तो ये खर्चा 31 लाख रुपए का होगा। बाकी फ्लाइट वगैरह का खर्चा जोड़ लेना, आपका ये 35 के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ करवा लो। उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 2 महीने तक वो शांति से बैठे हुए थे। फिर जब नीट का जो अभी एग्जाम हुआ था वो हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम तैयारी करते हैं। नीट में हमारा स्कोर आ रहा है 286। अब इंडिया में तो कुछ मिलना नहीं, तो अब्रॉड वाले हम ऑप्शन पे आगे काम करते हैं। कंसल्टेंट का भी फोन आया, उन्होंने कहा 286 मार्क्स हैं तो इंडिया में कुछ होना नहीं है, देन आप हमारा फुल सर्विस चार्ज पे कर दो, हम आपका सारा काम करवा देते हैं। तो खुशी खुशी में उन्होंने अपने एक जो फैमिली फ्रेंड हैं जो डॉक्टर थे उनके साथ में ये बात शेयर की। तो उन्होंने बोला कि ऐसा जनरली होता तो नहीं है कि इतने कम खर्च में हो जाए। बाकी मुझे अब्रॉड का कुछ पता नहीं है, लेकिन चूंकि वो फैमिली फ्रेंड थे और वो जो गार्जियन थे वो समझते थे कि वो इनसे हमें बात करनी चाहिए, हमारे मित्र हैं, हमें सही सलाह देंगे। कहते दोनों लोगों ने बैठ के फीस स्ट्रक्चर कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद में जो देखा उसमें तो 35-40% का अंतर आ गया फीस स्ट्रक्चर में। किसी भी हाल में 45 लाख रुपए से कम में तो एमबीबीएस कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। और वो बोलते हैं कि हमने तो इतनी जगह ऐड देखा, हर जगह वही थी कि वो पूरे खर्चे को मिला के आप 30 लाख के अंदर एमबीबीएस कर लें। नॉर्दर्न से और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं नॉर्दर्न का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने वहां पे ही रजिस्ट्रेशन किया था। 30 से अंदर कर लो, 31 में सारा खर्चा मिला के हो जाएगा। बट ये खर्चा तो इतना निकल रहा है, वो निकल कैसे रहा है इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले जो उनकी जो प्रोसेस थी उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या क्या उनके साथ हुआ। हो सकता है कि ये सेम पैटर्न आपके साथ भी कोई फॉलो कर रहा हो सकता है किसी कंसल्टेंट के आप टच में हो, उनका भी यही पैटर्न हो, तो आपको शायद काम में आ जाएगा। सबसे पहली बात, उन्होंने सोचा कि अब जाके हमको, जब जनवरी फरवरी के आसपास माइंड मेकअप करना चालू किया कि अब्रॉड का ऑप्शन है। लास्ट ईयर भी हमने ड्रॉप लिया था, तब भी हमारा स्कोर ऐसा ही कुछ था कि नीट में क्वालिफाइड थे, 170 अराउंड उनके मार्क्स थे। तो इस बार ड्रॉप देके देखते हैं, अगर बहुत अच्छा स्कोर आया, इंडिया में मिल गया तो अच्छी बात है। प्राइवेट का बजट नहीं है, सरकारी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। बट अब वो उतना स्कोर इंप्रूव हो नहीं पाया, 286 तक वो पहुंचे। तो बीच में जब वो मॉक पेपर वगैरह दे रहे थे उनको समझ में आ गया था कि इतना स्कोर आएगा नहीं, अब्रॉड की तरफ ऑप्शन देखते हैं। रिसर्च करी, उन्होंने कोई कंसल्टेंट को देख लिया, उनसे वो टच में थे। तो जब उन्होंने काउंसलिंग कॉल पे बात करी तो कंसल्टेंट ने बताया कि हम ये नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करते हैं, बड़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है रशिया की, इसमें आप चले जाइए। एंड इसमें रजिस्ट्रेशंस 1 साल पहले से होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो बच्चे 2026 में जाएंगे उनका दिसंबर 2025, जनवरी 2025-26 से रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं। तो इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। पिछले साल भी 1250 लोग बैठे थे, 250-300 के आसपास सीट होती हैं टोटल। तो हमको इसमें देर नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। कहते फिर 5-7 दिन बाद फोन आया कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो अभी करवा लो, इसमें सिर्फ 5 सीट बाकी हैं और बस मेरी 6-7 लोगों से बात चल रही है, जो पहले पेमेंट कर देगा मैं उसको करना चाहता हूँ और मैं ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज करना चाहता हूँ। अब बस 3-4-5 दिन की बात है, इसमें ये 5 सीटें फुल हो जानी है। तो गार्जियन ने बोला कि हम थोड़ा सा पैनिक मोड में आ गए कि अरे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो हमने पूछा कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। फीस स्ट्रक्चर उन्होंने भेजा जिसमें 31 लाख रुपए टोटल खर्चा था, इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपेंस एंड फूड वगैरह का। तो हमने वहां पे फिर उनको 25,000 रुपीज पे कर दिए। अब 25,000 पे कर दिए, देन हम रिलैक्स हो गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है, हमको एडमिशन उसमें मिल ही जाना है, एंट्रेंस एग्जाम का हम देख लेंगे। अब सारी बातें यहाँ तक ठीक थी। नीट एग्जाम होने के बाद 3 मई के बाद में कहते कि 5-6 मई के आसपास हम लोग बैठे, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड आए हुए थे जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला कि भाई अपने बेटे का तुमने सोचा था कि अब्रॉड में एडमिशन करवाएंगे, क्या सोचा है, ऐसी कुछ बात हुई। तो बोले हमने करवा दिया है। रशिया में एक यूनिवर्सिटी है नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहां सारा खर्चा मिला लो, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, खाने का खर्च, पॉकेट मनी 31 में कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब बोले कि अरे भाई ऐसे कैसे हो जाएगा 31 लाख, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस विदेश में रहने का बहुत ज्यादा होता है। उनको चीज समझ में नहीं आई। फिर दोनों लोगों ने बात करी, वो फीस स्ट्रक्चर निकाला गया।
अब फीस स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें ट्यूशन फीस थी 3,50,000 रूबल, बिल्कुल सही है। हॉस्टल फीस थी 50,000 रूबल, जो कि बिल्कुल सही है, वहाँ हॉस्टल 50,000 रूबल तक का होता है। एंड मेडिकल इंश्योरेंस वीजा वगैरह खर्चा होता है 25,000, वो ठीक था। तो ये बन रहा था 4,25,000 रूबल। 4,25,000 रूबल इक्वल टू लिखा हुआ था 3,61,000 रुपया। 1 रूबल इक्वल टू 0.85। अब कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला कि एक बार देख लेते हैं कि रूबल रुपीस का रेट कितना चल रहा है। इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला 1 रूबल इज इक्वल टू 1.28 रुपीस था। अब 1.28 के हिसाब से देखा तो जो 3,61,000 इंडियन रुपीज में खर्चा बताया गया था 4,25,000 रूबल का, वो निकल के आया 5,52,000 के अराउंड। अब 5,52,000 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 32 लाख रुपए तो सीधा सीधा खर्चा यही निकल के आ गया, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीजा का। इसमें खाने का खर्च तो शामिल है नहीं। बोलते कि भाई, फिर जब बातचीत चली कि भाई खाने का कितना खर्चा हो जाएगा, तो समझ में आया कि लगभग 8-10 हज़ार रुपए का तो खर्चा होगा ही महीने का खाने खाने का। तो और बाकी खर्चे भी होंगे कि 20,000 रूबल भी लगा लेते हैं हम अपना मंथली खर्चा, जो कि बच्चे को वहाँ पॉकेट मनी खाने का खर्चा देना पड़ेगा। कहते ये तो 15-16 लाख वैसे निकल रहा है, अब 32 में 15 अगर हम जोड़ेंगे तो ये तो 47 लाख रुपए पहुंच गया। ये तो बहुत ज्यादा अंतर है। कंसल्टेंट को फोन किया, कंसल्टेंट कह रहा नहीं नहीं देख लेंगे उस समय क्या है। एंड देन कहते कि स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ओटीसी पेमेंट, रजिस्ट्रेशन, वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, ग्रीन कार्ड का पेमेंट एट एक्चुअल जो वहां लगेगा वो दे देना। तो जब उनसे बात हो रही थी तो वो गार्जियन बता रहे थे कि कई बार कंसल्टेंट कहते हैं जो लगेगा दे देना। मैंने उनसे पूछा कि आपने इस चीज पे ट्रस्ट कैसे किया, आपने पूरा फीस स्ट्रक्चर देखा नहीं क्या, करेंसी का कन्वर्जन नहीं किया क्या, क्या हुआ था कि आपको कैसे लगा कि 31 में ये कंप्लीट हो जाएगा। कहते हैं कि क्या बताएं, पहली बात तो उन्होंने बोला कि 5 सीट बाकी है, तो हम आ गए पैनिक में। फिर हमने बोला कि नहीं, हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, पता नहीं आपकी सर्विस कैसी होगी क्या होगी। तो हमने उनसे बोला कि एक काम करो, आपने जो स्टूडेंट्स को भेजा हो अब मेरी उनसे बात करवा दो। तो उन्होंने हमें 5-6 नंबर दिए, हमने सबसे बात करी, सबने बोला बड़े भले आदमी हैं, रात को 12 बजे भी फ़ोन करो तो उठा लेते हैं, इसके अलावा बहुत लोगों को भेजा है, कोई झंझट नहीं है, खुद जाते हैं साथ में वहाँ सारा काम देखते हैं। उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया। अब 2-4 लोगों ने सबने ऐसा ही ऐसा बोला तो हमें भरोसा हो गया। हमने कहा कि चलो ठीक है, अब हम करवा देते हैं उनके थ्रू अप्लाई। कहते हैं कि अब हम जब उनसे फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया ये एट एक्चुअल का हमें कोई आइडिया तो दे दो कि एट एक्चुअल में कितना मैक्सिमम लगेगा, आप बता दो। आप कह रहे हो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, 20,000, 25,000, 30,000, आप मुझे बता दो, तो वो बता नहीं रहे। अब तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया कंसल्टेंट ने। मैंने पैसा वापस मांगा तो कहते हैं कि भाई पैसा तो वापस नहीं हो सकता। कहते हैं कि अभी हम 25,000 रुपये से फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम 25 लाख से फंस जाएं, जाके ट्यूशन फीस वगैरह का हेर फेर हो जाए। तो अब इस पूरे एग्जाम्पल में आप समझिए कि सबसे पहले तो एक फेक अर्जेंसी क्रिएट की गई कि 5 सीट बाकी हैं। अगर 5 सीट भी बाकी हैं और आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाना ना, तीसरे में चले जाना। ये गलती कभी मत करना कि फेक अर्जेंसी के चक्कर में आप एडमिशन ले लो। अगर आपका क्लियर है सब कुछ कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ इतना खर्चा लगेगा, मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, ये एक्चुअल में इतना ही खर्चा है, मेरे बजट में है, यूनिवर्सिटी मुझे पसंद है, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप डाउट में हैं, आपने डिसीजन लिया नहीं, किसी ने बोला 5 सीट बाकी हैं जल्दी से चले जाओ और आपने अप्लाई कर दिया, देन फिर वहाँ मुश्किल आने वाली है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जो ये दूसरा स्टेप था कि मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा था, उस डाउट को दबा दिया गया। कैसे? क्योंकि बोला गया कि आप ये 5 लोगों से बात कर लो। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी ऐसा होगा कि कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंट आपको 5 नंबर दे और आप कहें कि एक छोटी सी भी प्रॉब्लम बता दो, क्या प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आती होगी। वो नहीं बताने वाला, क्योंकि जो नंबर किसी कंसल्टेंट ने दिया है वो ये जांच पड़ताल करके दिया है कि वो अच्छा ही अच्छा बोला जाए वहाँ पर। वो जो अगर वो गार्जियन है तो कई बार क्या होता है कि वो गार्जियन भी नहीं होते, वो ऐसे ही 4 लोगों के नंबर इकट्ठे कर लिए, वहीं से बात हो रही है कि हाँ जी बड़े अच्छे आदमी है, चलो करवा लो। इस चीज़ से भी बचना है। और सबसे बड़ी बात कि जो डील आपको रियलिटी से भी अच्छी लग रही हो कि अरे नहीं ये तो सुनने में मजा आ गया, 31 लाख रुपए में ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, खाने का खर्चा, पर्सनल एक्सपेंस, फ्लाइट का खर्चा, सब कुछ मिला लो तो हो जाएगा। तो बस किसी के कहने से नहीं हो जाएगा। ट्यूशन फीस आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी है और जो पे करनी है उसका कैलकुलेशन ठीक से कर लो। हॉस्टल फीस पे करनी है, प्राइवेट हॉस्टल में रहोगे तो प्राइवेट हॉस्टल का पे करोगे, सरकारी में रहोगे तो सरकारी में करोगे। वीजा वगैरह का जो खर्चा है वो लगना ही लगना है। और जो आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको क्लियर आप डिफाइन करें। अब क्या होता है, कई बार कंसल्टेंट बोल देते हैं 3,000 रुपये में खाने का खर्चा हो जाएगा। हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये।
आप हिंदुस्तान में भी रह के अपने देश में जहाँ पर चीज़ें बहुत सस्ती से लेके बहुत महंगी हर तरह की मिलती हैं, वहाँ भी आप 3,000 रुपये महीने में तो खाने का खर्चा नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी घर से बाहर रह रहे हैं या आपका बच्चा घर से बाहर रह रहा है तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ में कि कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पे हो जाता है। और मैं तो फ्रॉड वाले वीडियो कभी बनाता ही नहीं हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल ही ऐसा है, उन्होंने बताया कि प्लीज़ वीडियो बना दो, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में। और कई बार मैंने भी ऐड देखे कि हाँ 25 लाख रुपए में कोई MBBS करवा रहा है रशिया से, इंक्लूडिंग सारा खर्चा, कोई 30 लाख में करवा रहा है, कोई 20 लाख में करवा रहा है, कोई 40 लाख में करवा रहा है। मतलब जो एक्चुअल खर्चा होता है, जब तक कि कंसल्टेंट उसको 8-10 लाख रुपए कम ना कर दे, उसको चैन नहीं पड़ता। उसको लगता है कि भाई इतना कम करके बताया। अब एग्जाम्पल मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोज में ये बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज में एक्चुअल खर्चा होता कितना है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का खर्चा, केवल यही लगाऊंगा। इसके अलावा मैं वो वाला खर्चा भी नहीं, पॉकेट मनी हो सकता है कोई कहे कि भाई पॉकेट मनी आप 20,000 आपकी पॉकेट मनी हो सकती है, मेरी पॉकेट मनी 5,000 है, तो वो एक अलग पार्ट है। लेकिन इसेंशियल खर्चे, ये मान के कि बच्चा चलो अपने खाने पीने का खुद ही मैनेज करेगा, इसेंशियल खर्चों का भी बजट कितना होता है। तो रशिया में ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं नहीं आज की डेट में जहां आपका 30 लाख के अंडर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, खाने खर्चा सब कुछ हो जाए। कुछ ऐसी हो सकती हैं यूनिवर्सिटी जो रशियन मीडियम में है, जहाँ एजुकेशन का सारा सिस्टम खराब है, वहाँ हो सकता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ फ्रॉड का। फ्रॉड का क्या मतलब, सस्ती यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी कैसे होती है इसका। एक स्टूडेंट से और मेरी बात हो रही थी थोड़े दिन पहले, फ़ोन पे ही बात थी, तो उन्होंने बोला कि हमने 2024 में आपके थ्रू एडमिशन लेने की कोशिश की, बट आपकी यूनिवर्सिटीज का खर्चा हमें ज़्यादा लग रहा था, और हमने फिर एक यूनिवर्सिटी रशिया में खाटी मांटिक ऐसे करके स्टेट यूनिवर्सिटी कोई है, वहाँ पर हमने एडमिशन करवा लिया। अब कोई प्रॉब्लम आ गई और अब हम मतलब अपने भाई को वापस बुला रहे हैं वहाँ से, फ्रेश एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करवा रहे हो, तो बोले कि वो वहाँ पर उसका कुछ पर्सनल ऐसा था कि वो कोप अप नहीं कर पाया, एंड देन वो वापस आ रहा है और एग्ज़ाम वगैरह में फेल हो गया, तो इस वजह से अब आगे उसकी जो प्रोसेस है वो फिर से करवानी होगी। नीट 2024 में क्वालिफाइड है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे सजेस्ट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, देखो सोचो समझो अभी आप। बोले कि नहीं नहीं, वहाँ तो एक्सपेल हो गया है। तो मैंने वहाँ पे बहुत कोशिश करी एक्सपेल्सन रुकवाने की। मैंने टीचर से भी बात करी, मैंने डीन से भी बात करी, और मैंने जो ट्रांसलेटर है उनसे भी बात करी, बट किसी ने मदद नहीं करी। मैं ट्रांसलेटर वर्ड को थोड़ा साइलेंट, ट्रांसलेटर कहाँ से आ गया इसमें बीच में। टीचर से बात करी समझ में आता है, आपने कहा कि मैंने यूनिवर्सिटी के ऑफिसर से बात करी, वो भी समझ में आता है, लेकिन ट्रांसलेटर कहाँ से आ गया बीच में। ट्रांसलेटर का मतलब है कि कोई रशियन मीडियम की यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको एक ट्रांसलेटर बैठाया जाएगा। टीचर बोलेगा रशियन में और ट्रांसलेटर बोलेगा उसको इंग्लिश में। तो आप समझ लो, आप इमेजिन करके देख लो कि उसमें कैसी पढ़ाई होगी, क्या होगा। ये भी होता है। तो मैं हमेशा वो यूनिवर्सिटीज आपको बताता हूँ जहाँ इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है। ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ पर रशियन का प्रोग्राम है, फीस तो साल में 1.5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। रशियन मीडियम में पढ़ाई होती है, एक ट्रांसलेटर भी बैठ कर ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन वो ट्रांसलेटर वाली क्वालिटी फिर मेरे समझ के बाहर है कि भाई कैसे कोई डॉक्टर बनेगा। और क्या वो टीचर्स का समझाना, ट्रांसलेटर समझाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी रशिया में ऐसी भी हैं जहाँ पर फीस आपकी टोटल 15 लाख रुपए होगी पूरे 6 साल की, और खाने पीने का खर्चा जोड़ के आप वहाँ से ज़रूर कर सकते हो 30 लाख रुपए में। लेकिन फिर क्वालिटी के साथ में कंप्रोमाइज़ होगा, बहुत लार्जर कंप्रोमाइज़ होगा। हो सकता है कि डॉक्टर बनने की दिशा ही बिगड़ जाए, तो वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड होती नहीं है यूनिवर्सिटीज़। तो ये तो है सारी कहानी। अगर आप देख के समझ के सब कुछ फैसला करते हैं, जिसमें आप अपनी कैलकुलेशन करें, तो रूबल का जो रेट चल रहा है, कई बार क्या होता है कि कंसल्टेंट बताता है $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज़ भी पकड़ लेते हैं हम, 85 रुपीज़ पकड़ लेते हैं, बट डॉलर आज की डेट में चल रहा है 96 का। आप कहोगे 6 रुपये का ही तो अंतर आ गया, लेकिन अगर $40,000 को कन्वर्ट किया जाए तो वो 6 रुपये का अंतर आपका 2-3 लाख रुपए का अंतर बन जाएगा। रूबल में एक और हमारी किसी से बात हो रही थी, 1 रूबल इक्वल टू 1.25 का रेट चल रहा था उस समय, तो हमने वही बताया कि इतना है तो इतना कर दो। वो एक फीस स्ट्रक्चर लिए हुए थे जिसमें 1 रूबल इज इक्वल टू 1.05 लिखा हुआ था। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ये तो आपने जो कैलकुलेशन की है, आपकी कैलकुलेशन में एरर है, मिस्टेक है, और आप उस फीस स्ट्रक्चर को हमारे साथ मैच कर रहे हो, कह रहे हो हमारा महंगा है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने आपको एक्चुअल बता दिया। कह रहे 20 पैसे का ही तो अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। सर 1 रूबल पे 20 पैसे का अंतर आपका टोटल फीस का करीब 18% का इंक्रीज कर देता है। कि अरे 18% कैसे हो जाएगा।
आपको 1 रूबल थोड़े ना देना है कि 1 रूबल दिया कि भाई 20 पैसे का अंतर आ गया, आपको तो देना है 5 लाख रूबल, 6 लाख रूबल, 7 लाख रूबल। तो ये 20 पैसे का अंतर, 15 पैसे का अंतर आपका ये 18, 20, 25% का भी डिफरेंस बना सकता है। तो उनको बात समझ में आई कि अच्छा हाँ ये तो है, मतलब देखने में तो लग रहा है कि भाई वो 20 पैसे का अंतर है, वो 15 पैसे का अंतर है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। फ्रॉड नहीं होगा अगर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, सारी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसी बियॉन्ड रियलिटी वाली डील के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो होता है किसी यूनिवर्सिटी की फीस अगर 7 लाख रुपए साल की है और कोई कह रहा है कि नहीं इसमें टोटल 38 लाख में खर्चा हो जाएगा, तो भैया आप ही को पूछना चाहिए सबसे पहले। हिंदुस्तान में तो सिस्टम ऐसा है, होना तो ये चाहिए कि भाई कोई आदमी फ्रॉड कर रहा है, भाई क्यों फ्रॉड कर रहा है उसको पकड़ो। लेकिन यहाँ क्या होता है, नहीं आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, आप कहीं कंप्लेन करने जाओगे तो सबसे पहले पुलिस ही आपसे पूछेगी कि भाई 7 लाख रुपए की फीस है, 6 साल तक फीस देनी है, आपने कैसे मान लिया कि 38 लाख में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 42 तो आपकी फीस ही फीस हो रही है। तब आप कहोगे नहीं वो हम समझ नहीं पाए, सोचा नहीं, समझे नहीं। तो अब क्या है, जो रियलिटी है वो है, मैंने आपको बता दिया। आंख कान खुले रखिए, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को समझिए, क्रॉस वेरीफाई करिए, अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन लीजिए। इतना सस्ता नहीं है सब कुछ कि 20 लाख 15 लाख में हो जाएगा। दूसरी बात है कि सबको MBBS अब्रॉड मतलब करना भी नहीं होता है, MBBS ही नहीं करना होता है। तो कई बार क्या होता है ना, देखा देखी में स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, तो उतना ज़्यादा सीरियस है नहीं, तो उतना सिंसियर डिसीजन भी नहीं लिया। अब खुद तो मतलब जा रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी में, किसी कंसल्टेंट ने बोल दिया तो भाई ठीक है वो मान लिया, किसी स्टूडेंट ने बोल दिया तो वो मान लिया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का बहुत बारीकी से निरीक्षण करें, उसके बाद ही आप सही डिसीजन पर पहुँचेंगे। बाकी mbbsdirect.com तो हमेशा विजिट कर ही सकते हैं, हमें भी कॉल कर सकते हैं, कहीं भी अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो हम आपकी मदद करने को तैयार ही हैं। तो बाकी हमारी तरफ से तो जो चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट हैं, आप देख लीजिए। और फिर भी मैं कहता हूँ हमसे भी आप सवाल तो पूछिए ही पूछिए, ऐसा नहीं है कि हमने जो बोल दिया वही आप मान लें कि पत्थर की लकीर है। आप हमसे भी सवाल पूछिए, उसी में आपका फ़ायदा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।